डीसी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया है कि उनकी मूवी द जस्टिस लीग, जिसको कि द स्नाइडर कट कहा जाता है, वो अगले साल HBO मैक्स पे रिलीज़ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये बात उन्होंने खुद कंफर्म की है स्टील के 7वीं एनिवर्सरी पे जो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी उसमें। और ना सिर्फ कंफर्म उनके द्वारा किया गया, बल्कि खुद वार्नर ब्रदर्स ने भी इसके ऊपर कंफर्मेशन की है कि HBO मैक्स पे ये अगले साल रिलीज़ होगी। और इसके लिए अभी जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में कुछ चीज़ें रह गई हैं वो सब देखी जा रही हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जस्टिस लीग जो रिलीज़ हुई थी उसे लोगों ने काफ़ी कम पसंद किया था। और ये बात हमेशा से लोगों के मन में थी, फैंस के अंदर थी, कि क्या जस्टिस लीग का ओरिजिनल स्नाइडर वर्जन हम सबको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और इसके लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे खर्च किए, लगातार प्रमोशन किया, एक तरह से कैंपेन चल रहा था रिलीज़ द स्नाइडर कट के नाम से। और उन सारे कैंपेन का फल आखिरकार मिल गया और फैंस की जीत ही हुई। और इस जीत से पूरा इंटरनेट एक तरह से ब्लास्ट सा हो गया है। और कहा जाए स्नाइडर कट के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है कि ये 4 घंटे इतना लंबा है, या फिर ये एक मूवी से ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ इसमें कई ढेर सारे एडिशनल कैरेक्टर जो कि जस्टिस लीग में नहीं थे, वो सब की भी ढेर सारे रूमर्स और कंफर्मेशन किए जाते हैं। साथ ही साथ कई चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से जस्टिस लीग को फैंस के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। उसमें से एक ये था कि ओरिजिनल जो आइडिया था उसको ट्विस्ट करके कुछ अजीब सी मूवी बना दी गई, जो कि काफ़ी छोटी भी थी और काफ़ी इनकम्प्लीट भी थी। साथ ही साथ जैक स्नाइडर अपने मन में जो विज़न लेके चल रहे थे मैन ऑफ स्टील से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद, कि जिसकी वजह से वो जो जस्टिस लीग मूवी जो हमें थिएटर में देखने को मिली, वो बिल्कुल भी उस विज़न के अनुसार होती नहीं दिख रही थी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी देखा हो तो उसमें साफ साफ फ्लैश का टाइम ट्रेवल करता हुआ एक सीन है। अगर आपने डायरेक्टर कट देखा हो तो आपको वो पता चलेगा। और इस टाइम ट्रेवल के सीन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ओरिजिनल वर्जन में जैक स्नाइडर चाहते थे कि उनकी जस्टिस लीग में फ्लैश का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रोल हो जो कि सीधे मैन ऑफ स्टील या कहा जाए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से जस्टिस लीग को कनेक्ट करे। और इसीलिए वो मल्टीपल पार्ट्स की एक जस्टिस लीग बनाना चाहते थे, या कहा जाए ट्रिलॉजी टाइप की। बाद में यह आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। और जब उनकी बेटी का देहांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस मूवी पे काम करना छोड़ दिया, और उसी के क्योंकि जो कि लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने नए डायरेक्टर को हायर कर लिया, वो डायरेक्टर जिन्होंने एवेंजर्स मूवी बनाई थी। और जो डार्क मूवी होने वाली थी जस्टिस लीग, वो कई तरह से फ़नी मूवी बन के रह गई थी, जहाँ पे फ़नीनेस ज़्यादा थी और सीरियसनेस कम, जिसकी वजह से कई लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि अचानक से पिक्चर का टोन बदल जाना। और अब बात करते हैं कि आखिर क्या हमें नया देखने को मिल सकता है। पर वैसे इसके डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई फैंस नाराज़ थे कि ब्लैक सुपरमैन जो कि होना चाहिए था मूवी में वो नहीं है। तो ये भी कहा गया कि सुपरमैन अपने एक डिफरेंट सूट, जो कि कई हद तक ये तय है कि ब्लैक सुपरमैन सूट में होगा, ताकि कई चीज़ें जैसे डार्क साइड हो सकता है, ग्रीन लैंटर्न भी हो। और इतना ही नहीं, जैक स्नाइडर के हिसाब से तो मार्शियन मैन हंटर जैसा एक सुपर पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और जिन्होंने भी जस्टिस लीग के कार्टून या मूवीज़ देखी हैं उन्हें पता होगा कि मार्शियन मैन हंटर कितना स्ट्रॉन्ग और कितना फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है। तो ये बहुत ही खुशी का समय चल रहा है, और उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और साथ ही साथ आगे और भी इससे जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।